हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। ज्योग्राफी का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और एसएससी जीके सिलेक्शन बैच में जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम कंप्लीट जीके कवर कर रहे हैं, कंप्लीट थ्योरी। और बिल्कुल फ्री बैच रहेगा ये, यूट्यूब पे सारी क्लासेस रहेंगी। और ज्योग्राफी के साथ साथ कंप्यूटर की भी 10 मिनट सिलेक्शन सीरीज चल रही है। सो जिन बच्चों ने नहीं देखी एक बार जाके वो भी देखें। इससे पहले हम जियोग्राफी के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और कॉन्स्टिलेशन और सन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा प्लैनेट्स पे, प्लैनेट्स के बारे में, हमारे प्लैनेट्स छोटे छोटे से। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो प्लैनेट्स जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के तो क्या होते हैं, मतलब 2 तरह से इनका क्लासिफाई किया गया है, इनका प्लैनेट्स का। कौन कौन से? एक प्लैनेट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरे क्या है, गैसियस, या इनको जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। कौन से प्लैनेट बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट। तो सर ये क्या है, अभी बता देते हैं क्या कुछ है। देखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो प्लैनेट है जिन पे क्या है, सतह है। सतह बोले तो जिनकी सतह क्या है, ठोस है। जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ पे क्या है, सतह है ना, ठोस है। ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है और नीचे सतह ठोस है। ये जो जोवियन प्लैनेट्स है ना, ये ऐसे बोल लो कि ये गुब्बारे की तरह है। ये कैसे हैं? ये गैस के बने हुए हैं। गुब्बारा भी बाहर से क्या होता है, ऐसे थोड़ा सॉलिड होता है, तभी गैस उसके अंदर रहती है। ये क्या है, गैस के बने हुए प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? जोवियन प्लैनेट्स। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्लैनेट जोवियन है और कौन सा टेरेस्ट्रियल है? वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेरेस्ट्रियल है, यानी कौन सा स्थलीय ग्रह है और कौन सा गैसीय ग्रह है। हिंदी में आप इनका नाम देखोगे तो स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह। बताते हैं आपको। ग्रहों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल होते हैं और दूसरे ये गैसीय ग्रह। टेरेस्ट्रियल ग्रह में क्या होते हैं, ग्रह छोटे ठोस और चट्टानों से बने होते हैं, सूर्य के बहुत करीब होते हैं, इनके पास कोई छल्ले नहीं होते। छल्ले बोले तो ये वाले छल्ले जो ऐसे ग्रह के चारों ओर होता है। और इनके चांद भी ना के बराबर होते हैं। चांद क्या होते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट कैसे होते हैं? सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक जो हम भेजते रहते हैं यहाँ से, जैसे इसरो भेज देता है, नासा भेज देता है, वो भी क्या है, सैटेलाइट। तो मून भी क्या है, सैटेलाइट ही है। तो इसलिए बोलते हैं इनके चांद ना के बराबर है। जैसे अर्थ का कितने चांद है? अर्थ का सिर्फ एक ही है। बोले तो चांद कितने नहीं है, अर्थ के कितने सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, तो वो एक ही है। कौन सा? मून। वैसे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के जो मून होते हैं वो बहुत कम होते हैं और गैसियस के बहुत ज़्यादा, जोवियन प्लैनेट्स के बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोवियन प्लैनेट। इनको और क्या कुछ बोलते हैं? इनको सर बोलते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। अब सर ये कैसे? इनर प्लैनेट बोले तो अंदर के प्लैनेट और आउटर बोले तो बाहर के। मैं कहा जी बिल्कुल। तो सर ये कैसे क्लासीफाई होगा कि कौन से अंदर के कौन से बाहर के? कहीं रूम में है क्या ये? जो रूम में है वो अंदर है, जो बाहर है जो बाहर है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनको क्या है कि प्लैनेट्स को सबसे पहले तो ये देखो कि अपने कुल कितने, 8 जो है वो तो कौन से हैं, कंप्लीट प्लैनेट जो है। और 5 कौन से हैं? वो है बोने ग्रह, बोने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट। ये कैसे? ये आगे देखेंगे कौन से प्लैनेट्स हैं और कौन से बोने ग्रह हैं, यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले ये कि इनको क्लासिफाई किया गया है कैसे, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट और दूसरों को क्या बोलते हैं? दूसरों को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। सर ये समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? आउटर और इनर अभी समझाते हैं। देखिए, इनको क्लासिफाई किया गया है इनर और आउटर कैसे, सन के हिसाब से। सन के हिसाब से भी कैसे, यहां से आइए इस स्लाइड में समझते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा क्या, सन। इसके बाद ये अभी ग्रहों का ऐसा क्रम याद करवा दूंगा ना, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। अब यहां पे देखो, ये एक आ रही है अपनी एस्टेरॉयड बेल्ट। अब जो बोला ना कि सर एस्टेरॉयड क्या होता है, मारूंगा मैं, सही बता रहा हूं। क्लास में एस्टेरॉयड बेटा पहली क्लास में पढ़ा दिया है। जो अपनों ने फर्स्ट क्लास की है वहाँ हम दोनों ने एस्टेरॉयड बता दिया है, सेलेस्टियल बॉडी, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी हैं। तो ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। बेल्ट कैसे बनी सर? बहुत सारे एस्टेरॉयड यहाँ क्या है, घूम रहे हैं। ये पत्थर देख रहे हो, एस्टेरॉयड क्या होता है? बड़े पत्थर। छोटे पत्थर को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कर देना जो बच्चे देख रहे हैं और जो पहली क्लास से रेगुलर बने हुए हैं। छोटे पत्थर को क्या बोलते हैं? मेटेओरॉइड। ठीक है, उसके बाद मेटेओर, मेटेओराइट। समझ रहे हो? तो ये क्या है, बड़े पत्थरों की ऐसी एक बेल्ट है। बेल्ट बोले तो यहाँ बहुत से बड़े पत्थर घूम रहे हैं।
तो ये नेचुरल बेल्ट एक बनती है किनके बीच में, इनर प्लैनेट्स इसके, यानी इधर वाले जो हो गए जो सन के पास है वो तो बोल देते हैं अपने इनर प्लैनेट, जो इधर एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है वो कौन से हैं, आउटर प्लैनेट। याद रहेगा कौन से इनर कौन से आउटर जी। अब ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि एस्टेरॉयड, ये जो बेल्ट है ये वाली एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है, तो ये इंग्लिश वाले देखेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में, हिंदी वाले याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति। देखिए अब इनको याद कैसे रखना है, एक ऐसा तरीका बताऊंगा, देखिए इंग्लिश का तो मेरे को पता नहीं है, हिंदी का मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, हमेशा याद रहेगा, आप जब भी पढ़ोगे ना कभी भूलोगे नहीं कि कौन सा कहाँ है। देखिए अपने वीक होता है, वीक, वीक का सभी को पता है, बोले तो सप्ताह, हिंदी में ही जब याद है तो फिर हिंदी में बता देते हैं, सप्ताह। वीक के नाम होते हैं क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैसे हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, सोम, मंगल और बुध। अब यहां पे आइए, बुधवार से स्टार्ट करना है, कौन से वार से स्टार्ट करना है, बुधवार से। कैसे, ये आ गया अपना प्यारा सा बुध, व्हाइट कलर कर लेते हैं, ये आ गया अपना प्यारा सा क्या, बुध। बुध के बाद कौन सा वार आता है, बृहस्पति, बृहस्पति छोड़ दो, बृहस्पति छोड़ोगे तो अगला कौन सा वार है, शुक्र, शुक्र के बाद शनि छोड़ दो, शनि के बाद क्या आता है, संडे, संडे की जगह आ गया अपना क्या, पृथ्वी, पृथ्वी बोले तो संडे, ठीक है। अब संडे के बाद क्या आता है, क्योंकि यहां पे बुध था, बृहस्पति छोड़ दिया तो शुक्र आ गया, शुक्र के बाद शनि, शनि छोड़ दिया तो क्या आ गया, संडे, संडे बोले तो अर्थ अपनी पृथ्वी। अब संडे के बाद क्या आएगा, मंडे भी छोड़ना है क्योंकि एक एक छोड़ के लिख रहे हैं, मंडे के बाद में क्या आता है, ट्यूसडे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल, तो ये रहा अपना मंगल, ये बीच में क्या आ जाएगी, एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाएगी, तो याद हो गए। अब यहां से चलो, अब क्योंकि अपनों ने यहां से किससे स्टार्ट किया था, बुध से, कब, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की साइड, सन की साइड से, तो अब एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर से स्टार्ट करेंगे किससे, बृहस्पति से, बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार आता है, शुक्रवार छोड़ देंगे तो क्या आएगा, शनि। उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर इनमें से कैसे याद रखें, किसका, अरुण और वरुण का। देखिए इसको याद रखो, इंग्लिश का एक बार मैं कुछ नहीं बता रहा, इंग्लिश का छोड़ देना, हिंदी में क्या लिखेंगे, अरुण और वरुण, तो हिंदी में क्या आएगा, ए पहले आता है, वी बाद में आता है, सारी कंफ्यूजन क्लियर है। कैसे, बुधवार आता है, बृहस्पति छोड़ दो, क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार छोड़ दो, संडे को क्या मानना है, पृथ्वी, मंडे छोड़ दो, फिर मंगलवार आएगा, फिर आ जाएगा क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके बाद बृहस्पति से, क्योंकि यहाँ से बुधवार से स्टार्ट किया तो यहाँ बृहस्पति से, उसके बाद क्या, शुक्र छोड़ दो, शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण, अरुण में ए आ रहा है और वी आ रहा है, ए पहले आता है, वी बाद में आता है। ऐसे ही आप इंग्लिश में यूरेनस और नेपच्यून में ये याद रखोगे, यू आता लास्ट में है, पर क्या होता है, इधर उल्टा है, यू पहले आएगा बस। और इंग्लिश वालों को मोस्ट ऑफ द टाइम ये याद ही होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे रटा मार के चलते हैं ये। तो इंग्लिश की एक बार मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, हिंदी की जो मैंने खुद से बनाई हुई है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए, अब क्या हो गया, इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की साइड जो है वो तो क्या हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स, और जो इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है वो क्या हो जाएंगे, आउटर प्लैनेट्स। तो याद रहेगा, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। अब अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन आता होता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट है या कौन सा आउटर प्लैनेट है। 2 नाम याद रखने हैं आपको, इनर प्लैनेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोले तो स्थलीय ग्रह, आउटर को क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट। तो कोई भी टर्म आ जाए याद रखनी है आपको। अब मैंने बता दिया कि इनर और आउटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसलिए ये वाली, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है एस्टेरॉयड बेल्ट, इसलिए क्या है, ये इनर और ये आउटर। अब चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले आता है जी अपना मरकरी, मर्क्यूरी बोलते हैं वैसे इसको, बुध ग्रह। ये सबसे क्या है, तेज ग्रह है। अब देखिए
सारी बातें बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कौन सी? रेवोल्यूशन और रोटेशन में, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं होगा ना, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा कैसे फास्ट है। देखिए, बचपन में क्या होता था, अपने ऐसे एक जगह खड़े होते थे, ऐसे हाथ बाहर निकाल के, और एक जगह पे ऐसे गोल 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 घूमते थे ना। किया होगा ना बचपन में सभी ने, कि एक जगह ऐसे हाथ बाहर निकाल के घूमते थे और फिर चक्कर आने लग जाते थे और अपने बैठ जाते थे। तो वही है, जब आप एक ही जगह पर खड़े होकर घूम रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। साइंस की लैंग्वेज में ऐसे, सॉरी, जियोग्राफी और साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि अपने एक्सिस पर घूमना, वो क्या कहलाता है? रोटेशन। घूमना देख लियो कौन सी ऐसे मात्रा आएगी, थोड़ा हिंदी में हाथ कमजोरी है, यही वाली आएगी शायद। ठीक है, तो क्या होगा कि अपने एक्सिस पर, अपनी जगह पर खड़े रह के, बचपन में जैसे गोल 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 घूमते थे, गोल गोल रानी, मीठा मीठा पानी, कितना कितना पानी, ऐसे बोलते थे, वो क्या है? रोटेशन। उसके बाद बचपन में स्कूल में क्या करवाते थे? ऐसे एक चेयर रख देते हैं। अब चेयर तो मेरे को नहीं बनानी आती यार, कैसे भी बना देते हैं, कोई बात नहीं। अरे यार, ये तो गलत हो गया, सीधा ही बना देते हैं, स्टूल बना देते हैं, स्टूल बना दूंगा। पेंटिंग मेरी अच्छी है, थोड़ा पिकासो टाइप हूँ मैं। अब देखो, स्टूल रख दिया। बचपन में क्या करते थे? सर गेम खिलवाते थे, सर तो नहीं, मैडम ही ज़्यादा खिलवाती थी, है ना? मैडम का ही गेम खेलते थे। अब क्या होता था कि बच्चों को ऐसे गोल 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 इसके आसपास ऐसे घुमाया जाता था। एकदम से म्यूजिक या कुछ चल रहा था वो बंद होता था, तो यहाँ बैठ जाते थे। अब ये क्या है? आप किसी के आसपास आर बार ऐसे घूम रहे हो, किसी के बार बार ऐसे घूम रहे हो, बाहर बाहर, तो ये क्या है? ये है रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क समझ आया? अब ये मैंने क्यों समझाया? अब देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहीं से आपको समझ आएगा। ये लिखा हुआ है बुध सबसे तेज ग्रह है। तेज कैसे? क्या क्या कोई 100 मीटर की स्प्रिंट मारता है? स्प्रिंट नहीं मारता। ये क्या करेगा? अब यहां पे ये अपना सन है, अब सोलर सिस्टम का यहां डायग्राम लगा हुआ है, ये रहा। अब जैसे ये सन है तो ये बुध है, तो सारे ग्रह क्या करते हैं? ऐसे इसका चक्कर लगाते हैं, किसका? सन का। ये बीच में स्टूल पड़ा है, ये छोटे छोटे स्टूडेंट हैं। अब ऐसे ही बुध के बाद में क्या आएगा? शुक्र आएगा। ये शुक्र भी ऐसे क्या लगा रहा है? ऐसे इसके ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बाद में अर्थ आएगी ऐसे। तो इनका क्या है? एक पाथ क्लियर है, उसी पाथ में ये क्या है? घूमते रहते हैं। अच्छा, पाथ तो क्लियर है, मगर यहां इस पाथ में घूमने के साथ साथ क्या होता है? फुटबॉलर ऐसे उंगली पे रख के फुटबॉल को घुमाता है ना, देखा होगा ना वीडियोस में, इंस्टाग्राम की रील्स तो सारे देखते हो, पूरा दिन वही तो देखते हो, पढ़ाई का तो टाइम ही नहीं है नलायको। तो क्या करता है? ऐसे उंगली पे रख के जैसे फुटबॉल घुमाता है ना, वो क्या, फुटबॉल अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो वो रोटेशन कर रही है। ऐसे ही जैसे उंगली पे फुटबॉल घूमती है, ऐसे घूमते घूमते ये क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं। ये अपने एक्सिस पर घूमते घूमते क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं। अब देखो, अब ये मान लो मेज है, मेज तो छोड़ो, सीधा मान लो कि क्या है? सन है। सन का क्या कर रहा है? ये ऐसे कैसे? ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहे हैं, और रोटेट करते करते ऐसे करते करते ऐसे घूम रहे हैं ये, ठीक है। तो अब जो सन के पास में है, इसका तो ये चक्कर आ रहा है सिर्फ इतना सा। जो ये दूर है, इसको डिस्टेंस ज्यादा तय करनी पड़ेगी। मैथ्स में पढ़ते हो ना, रेडियस ज़्यादा होएगी तो ये क्या होएगी? परिधि भी ज़्यादा होएगी। रेडियस और ज़्यादा हो जाएगी तो ये चक्कर और बड़ा हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो तो फिर ये अब क्या है? बुध जो है ना, बुध ग्रह है, मर्क्यूरी, ये सन के बहुत ज़्यादा, इसकी रेडियस कम है सन से, तो इसका चक्कर भी छोटा होएगा, तो ये क्या होएगा? सबसे तेज जा रहा है। क्या सबसे तेज का मतलब क्या है? कि सन के जो चक्कर लगा रहा है वो सबसे तेज लगा रहा है। कौन? अपना बुध। क्यों? क्योंकि सन से डिस्टेंस इसकी कम है। तो याद रहेगा कि क्यों ये तेज है? क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो जल्दी तय कर लेगा भाई, और है अगले का। तो ये क्या है? मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो क्या दो बातें याद रखोगे? एक तो सबसे क्या है? क्लोजेस्ट है। ये मैं इसलिए याद रख रहा हूं, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, ताकि जब आप इन नोट्सों को पढ़ें तो क्या करोगे आप? दो ही की पॉइंट यहां पे याद रखोगे। क्या? एक तो क्लोजेस्ट है और एक स्मॉलेस्ट है, जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्या?
क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ये तो यहाँ लिखा हुआ याद रहेगा। अब देखिए, इन अवर सोलर सिस्टम विद अ डायमीटर कितना है इसका, 4900 किलोमीटर, 4900 किलोमीटर इसका क्या है, डायमीटर है, याद रहेगा। सबसे छोटा है और क्या है, सबसे करीब है, तो क्या है, जल्दी से अपने चक्कर में पूरा कर लेता है ये। इट ट्रेवल्स रिमार्केबली फास्ट कंप्लीटिंग ए फुल ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं ऐसे चक्कर मारने को, सन के सन के ऐसे चक्कर मारने को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट ये कितने दिनों में पूरे कर लेता है, 88 डेज में। अब देखिए, आप जो 1 जनवरी को जश्न मनाते हो, किस चीज का मनाते हो, कि हमारा क्या हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, न्यू ईयर आ गया। 1 साल कंप्लीट होने का मतलब क्या है, मतलब वही है कि क्या सन जो है ना, सन के आर बार अर्थ क्या है कि एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी अगर यहां से चली ना तो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और ऐसे घूमती 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 कहाँ आ गई, वापिस वहीं आ गई। तो क्या कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। कितने दिनों में पूरा कर लिया। अब मैं, क्योंकि आपको अर्थ के बारे में जानकारी होगी, इसीलिए अर्थ के साथ कंपेयर करके समझा रहा हूँ ये सब। अर्थ कितने दिनों में लगाती है, 365 डेज में, क्या, एक चक्कर। वैसे ही इसका 1 साल कितने दिनों में पूरा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 88 डेज में इसका क्या हो जाता है, 1 साल। अब यहाँ तो बुध पे कोई रहता नहीं है, अगर कोई रह रहा होता तो हर 88 डेज बाद, यानी कि मोटे मोटे 3 महीने बाद क्या हो रहा था, इनका न्यू ईयर आ रहा था। तो ये बात है कि 88 डेज में क्या कर रहा है, अपना ऑर्बिट पूरा कर रहा है, यानी कि इसका 1 साल हो जा रहा है कितने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 88 डेज में। इसकी स्पीड क्या है, 47 किलोमीटर पर सेकंड। कोई नहीं पूछेगा। इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है ये, और सूरज के सबसे करीब है। इसका व्यास इतना 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 है, बहुत तेजी से चलता है। 88 दिनों में सूरज का चक्कर पूरा, यानी इसका 1 साल 88 दिनों में पूरा हो जाता है। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बुध के बाद रिपीट करो मेरे साथ, कौन आ रहा है, बृहस्पति छोड़ेंगे, शुक्र आ रहा है। तो शुक्र पे ये क्या है, तपता हुआ और जुड़वा। 2 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गर्म। अब आप तो बोलोगे सर कायदे से तो इसको गर्म होना चाहिए, इसको, बुध को। ये क्या है, सन के करीब है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म और पृथ्वी का जुड़वा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी क्वेश्चन आया कि पृथ्वी का जुड़वा कौन है, तो कौन है भाई, शुक्र है। और सबसे क्या है, गर्म है। गर्म क्यों है, ये सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। इसका कारण क्या है, यहाँ पे क्या है, H2SO4 के बादल है। तो क्या होता है कि इसमें हीट आ तो रही है लगातार, कहां से, सन से, मगर इसके अंदर ही क्या हो जा रही है, ट्रैप हो जा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही। तो जब हीट अंदर ही अंदर ट्रैप होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सबसे गर्म हो जाएगा। जिसे हम सुबह और शाम का तारा भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म है तो ये चमकता है, तो सुबह में और शाम में इसको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, किसी दूरबीन की जरूरत नहीं है। आकार और वजन में हमारी धरती के बराबर है, बिल्कुल। जो इसका आकार है और इसका जो वजन है वो धरती के बराबर है, इसलिए इसको धरती का क्या बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं। यहाँ क्या सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल है, ये बहुत धीरे घूमता है। अभी मैंने जो आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन समझाया है, उसी इसीलिए समझाया क्योंकि ये बार बार आएगा, घूमता है वगैरह वगैरह। एक चक्कर में 243 दिन लगते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि पूरब से पश्चिम की तरफ, अब देखो, अपने सौर मंडल के जितने भी क्या है, ये ट्रैप लिखा हुआ है यहीं पर, लिखा रहने देता हूं मैं। इसका रीज़न है कि आपको याद रहेगा कि ट्रैप होती हैं गैसेज, उसकी वजह से ये क्या है, ट्रैप होने की वजह से H2SO4 के बादल हैं, ट्रैप करते हैं और क्या हो जाता है, सबसे गर्म हो जाता है। अब देखो, अभी जो बताया था ना कि अपनी जगह पर ऐसे घूमते हैं, जो ऐसे ये बाहर हाथ निकाल के, ये जो लड़का लड़की घूम रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ के, बेटा समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो एक जगह पे घूमते हैं ना, ये कितने दिनों में घूमता है, 243 डेज में। यानी कि इसका एक दिन ही कितने दिनों में हो रहा है, 243 डेज में। याद रहेगा। वन स्पिन, यहाँ इंग्लिश में देखो लिखा हुआ वन स्पिन, यानी हमारे यहाँ जो दिन और रात हो रहे हैं 24 आवर में हो रहे हैं, तो इसका जो एक दिन है ना, वही 240 डेज में कंप्लीट हो रहा है। कितना आलसी प्रवृत्ति का रहा होगा यार ये, बिल्कुल निठल्ला। एक काम करना है, ग्रह को घूमना है, वो भी नहीं घूम पा रहा है, ये सोता रहता है सारा दिन। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। बुध कंप्लीट हो गया, शुक्र। अब आती है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। क्यों,
क्योंकि ये 70 to 71% क्या है, इस पर जल है। जल है तो ऊपर से देखेंगे तो क्या आएगा, नीला ही दिखेगा। पानी का रंग कैसा दिखता है, नीला। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यह एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण है, 70% पानी होने की वजह से नीला ग्रह भी बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा घनत्व, मोस्ट डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक। तो ये जो है मोस्ट डेंसिटी वाला है। अभी लीस्ट वाला भी आगे पढ़ेंगे। और शुक्र के सबसे करीब है, इसका सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। इसके बाद आ जाओ मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की मिट्टी में बहुत ज्यादा क्या है, आयरन है। आयरन की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लाल दिखता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है और सतह पर गड्ढे, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियां हैं। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा जो अपने क्या है ज्वालामुखी है ना, वो कौन सा है, इसका है, क्या नाम है इसका, ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स, ये इसका पूरे सोलर सिस्टम का। हमारे पृथ्वी पे भी बहुत से ज्वालामुखी है और पूरे सोलर सिस्टम का अगर देखें तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मोन्स। इसके दो चांद है, कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डिमोस। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फोबोस और डिमोस किसके सैटेलाइट है या किसके चांद है, तो किसके, मंगल ग्रह के हैं। यहाँ का एक दिन, और ये क्या बोल रहा है, एंड ए डे लेंथ, यानी अपने जैसे क्या हो जाता है 24 घंटे में होता है ना, तो ये 24 घंटे और 37 मिनट, यानी 37 मिनट ही ज़्यादा लगाता है। ठीक है, तो इसीलिए मंगल पे मंगलयान भेजते रहते हैं कि क्या वहाँ जीवन संभव है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ है, वहाँ पानी भी है, पानी की खोज हो रही है मतलब। तो ऐसा करके इसीलिए मंगल पे जीवन संभव है या नहीं, ये सब देखने के लिए जाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा। वैसे तो मैंने एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में सब बता ही दिया है, पर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एस्टेरॉयड बेल्ट अनगिनत छोटी बड़ी चट्टानों का एक बहुत बड़ा बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ये मैंने आपको बता दिया। यह बेल्ट छोटे और गैस वाले बड़े ग्रहों के बीच में बॉर्डर का काम करता है, ये मैंने बता दिया। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक बोना ग्रह भी शामिल है, कौन सा, सेरेस। 2006 में एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया जिसका नाम क्या है, बीनू। क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नाम मशहूर गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू की स्टडी करने के लिए, अच्छा ये बेनू अलग है, सॉरी। तो ये क्या हुआ, 2006 में एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, इसका नाम क्या था, 2006 VP32। इसका नाम अपने पंडित जसराज जी है, जब स्टैटिक जीके पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे पंडित जसराज जी के बारे में, उनके नाम पर रखा गया। और नासा ने क्या है, एक क्षुद्र ग्रह बेनू की स्टडी करने के लिए ओरिस REX ऐसा कोई मिशन भेजा था। ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि बेनू क्या है, एस्टेरॉयड है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ गया, अब आगे जी अपने यहाँ से अपने क्या स्टार्ट होते हैं, आउटर प्लैनेट। कौन से प्लैनेट, आउटर प्लैनेट्स, वही एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाले। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, ये क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, कौन सा, बृहस्पति, जुपिटर। और अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, यानी यहाँ एक दिन कितने टाइम में पूरा हो जाता है, 9 घंटे और 55 मिनट में। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से भरा हुआ है, क्योंकि अब ये गैस है, इन पे कोई वो नहीं है, सरफेस नहीं है, स्थल नहीं है इन पे कोई भी, तो ये क्या है, गैस है। यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान हमेशा चलता रहता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट। इसके पास कितने 95 मून है, जिनमें से 4 सबसे बड़े चांद, लो, यूरोपा और गैनीमीड और कैलिस्टो को गैलीलियो ने खोजा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कई बार तो ये आ जाता है कि लो, यूरोपा और गैनीमीड और कैलिस्टो, ये 4 ग्रह जो 4 मून जो गैलीलियो ने खोजे, ये किसके हैं, तो ये जुपिटर के हैं। या बोल देंगे कि ये 4 जो चांद हैं, 4 सैटेलाइट हैं, ये जो है बृहस्पति के किसने खोजे, तो गैलीलियो ने खोजे। इनमें से क्या है, गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है या चांद है। इसके चारों ओर क्या है, बहुत हल्के छल्ले हैं, हल्की रिंग्स हैं, तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है अपना शनि। अब ना आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं ना वो इस PDF में है। और इस PDF को आपको कहाँ मिलेगी, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। कोई आपको PDF वगैरह, कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी PDF मिल जाएगी आपको। उसके बाद शनि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा है, तो ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है जुपिटर जो ऊपर पड़ा। और सेकंड लार्जेस्ट कौन, और स्मॉलेस्ट कौन, बुध जो सबसे करीब है किसके, सूर्य के। शनि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
यह अपने चारों तरफ मौजूद बर्फ और पत्थरों से बने खूबसूरत और चमकदार छल्लों के लिए जाना जाता है। इसके ये बार है ना, ये बर्फ और पत्थरों से बने ये छल्ले हैं। इन छल्लों की खोज 1655 में ह्यूजेंस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। और इनके बीच के गैप की खोज जो है ना, वो किसने की थी? कैसिनी ने। ये जो बीच में गैप देख रहे हो, ये वाला छल्लों के बीच में गैप भी है, तो ये क्या है? कैसिनी ने खोज की, तो इसका नाम क्या रख दिया? कैसिनी डिवीजन। ठीक है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी अगर बड़ा सा टब लेके शनि को उसमें डाल दें तो ये क्या तैरेगा। बाकी तो रामखोर है, मूर्ख है सारे, वो तो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो इसका क्या है? डेंसिटी कम। तो ये सबसे ज्यादा किसकी थी? अभी पढ़ के आए हैं, अर्थ की। और इसकी कितनी? सबसे कम 0.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी अगर इसे किसी बड़ी पानी के टब में रख दिया ना, तो ये क्या करेगा? तैरने लगेगा। इसके पास सबसे ज्यादा चांद है, कितने? 274, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। और एनसेलाइड्स पर जीवन होने की उम्मीद जताई जाती है। उम्मीदें तो यार किस किस से जताते हैं अपने, उम्मीदों को छोड़ो। सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है, तो याद रखेगा। ठीक है। इसके बाद अरुण, लुढ़कता हुआ ग्रह। मिथेन गैस की वजह से अरुण का रंग कैसा दिखता है भाई? हरे रंग का दिखता है। कौन? अरुण। इसका वायुमंडल सबसे ठंडा है, किसकी वजह से? मिथेन गैस की वजह से। 1781 में विलियम हर्शल ने इसको खोजा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। किसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने खोज की थी। यह अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, इसलिए इसको लुढ़कता हुआ ग्रह बोलते हैं। झुका हुआ है तो भाई लुढ़कता ही फिरेगा फिर। शुक्र की तरह यह भी क्या करता है? पूर्व से पश्चिम। अब देखो, जितने भी ग्रह है ना सोलर सिस्टम में, अपने जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो क्या करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, यानी वेस्ट से चले और ईस्ट की तरफ आते हैं। मगर 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 एक शुक्र है और एक क्या है? अरुण है। ये क्या है? दोनों क्या है? ये ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अब सर इसको भी अगर आप याद रखने का तरीका बता दो ना, बड़ा मजा आ जाए। तो याद रखने का तरीका ये है कि सारे, देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सारे कई बार कहते हैं ये उल्टा पैदा हुआ था रे, ये इसमें मति नहीं है, दिमाग खराब है इसका, उल्टा पैदा हुआ है ये। तो उल्टा पैदा होने से याद रखेंगे। अपने ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान शुक्र है यार, ये काम तो हो गया, शुक्र है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे ही शुक्र है, अरुण पैदा तो हुआ, मगर कैसा पैदा हुआ? उल्टा पैदा हुआ है। चलो शुक्र है अरुण पैदा तो हो गया, चाहे उल्टा ही पैदा हुआ, जामिया तो सही, कम से कम कोई काम धंधा तो करेगा बड़ा होके। तो क्या है? अरुण पैदा तो हुआ, मगर कैसा पैदा हुआ? उल्टा। तो याद रहेगा कौन कौन से? शुक्र है, अरुण पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ? उल्टा। यानी ये क्या कर रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं। बाकी सब क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। कभी नहीं भूलोगे अगर यहाँ तक क्लास देखोगे तो। उसके बाद बात आती है जी किसकी? अरुण हो गया, अब आएगी बात वरुण की। वरुण जो है ना, ये सूरज से सबसे दूर है, ऑब्वियसली सबसे लास्ट में फेंक रखा है बेचारे को, दूर ही होगा। ठीक है। और इसे एक चक्कर लगाने में 165 साल, बाप रे बाप, कितना बेचारा, कितनी मशक्कत कर रहा है ऐसे सूरज के चक्कर लगाने। क्या तेरी बेलने में बाँ आई है, छोड़ दे, क्यों मार रहा है चक्कर? पर नहीं, मारने पड़ेंगे। तो ये क्या है? 165 साल में चक्कर पूरा करता है। कितने में? 165 साल में। जो अपने एक साल में पूरा कर लेता है कौन? पृथ्वी। अरे पृथ्वी का क्या कहना यार, बहुत तेज है वो तो मिथेन के कारण ये कैसा? वहां क्या थी? वहां भी मिथेन गैस है, यहां भी मिथेन गैस है, मगर ये कैसा दिख रहा है? गहरा नीला। और इसकी जो खोज है ना, वो कैसे हुई थी? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसकी खोज हुई थी। यानी कि इसको कोई दूरबीन दूरबीन से नहीं देखा गया था। क्या हुआ था? एक अपने जॉन गैलन थे, इन्होंने क्या देखा कि यार लास्ट, इससे इसकी खोज से पहले ना 1846 से पहले सिर्फ यही माना जाता था कि यूरेनस जो है ना, यही सोलर सिस्टम का क्या है? अंतिम ग्रह है। मगर जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई कि क्या है कि यार इतनी इतनी दूरी पे ऐसे ग्रह देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ से आगे से क्या है कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। यहाँ यह पूरे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती है। किस पे? इस पे वरुण पे। और ये लाइट से भी तेज हवाएं चलती है। अब देख लो कितनी तेज हवाएं चलती है। तो ये क्या था? जॉन गैलन का दिमाग घुमा कि यार आगे से इतनी तेज हवाएं आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो आगे है, किसके? अरुण के आगे भी। तो उसने एक कैलकुलेशन की कि यार इतनी इतनी दूरी पे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को क्या है कि बृहस्पति से आगे
इसकी जो आ रहा है अपना शनि आ रहा है, इसकी इतनी दूरी है, शनि से अरुण की इतनी है, तो क्यों ना इतनी की दूरी ऐसे सेट करके देखी जाए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कि इतनी की दूरी पे अपने को क्या पता आगे से तेज हवाएं चल रही है तो कुछ और भी हो। तो इसने बताया, अरे अरे ली चलो, तुमसे तो कुछ होता नहीं, ऐसे करो, मैं तुमको इतनी इतनी डिस्टेंस बता रहा हूँ, और ये जो अरुण है ना, इससे थोड़ा सा आगे देखो, इसका भाई वरुण भी हो सकता है। यानी कि क्या हो सकता है, आगे कोई और भी ग्रह हो सकता है। तो तेज हवाएं चल रही हैं तो ऐसे तो नहीं चल रही, तो कुछ ना कुछ तो होगा जहां से तेज हवाएं आ रही है। तो एक थोड़ा ऐसे ट्राई तो मार के देख लो रे। बोला यार कुछ नहीं है। बोला तुम ट्राई करने में क्या चाहते हो, ट्राई तो करो, दूरबीन अपनी सेट शूट करो, मेरे को तो गुना भाग आते हैं, मैं तो मैथ से तुम्हें सिर्फ डिस्टेंस बता सकता हूँ, देखनी तो तुम्हें ही है। तो वह क्या करते हैं, वहां से दूरबीन लगाते हैं और कोई देखते हैं कि हाँ यार कुछ तो दिख रहा है। तो बोला मैंने सही कहा था। तो इसकी खोज कैसे हुई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। किसकी खोज, वरुण की। अब आते हैं जी बोने ग्रह। मैंने पहली क्लास में भी बताया था क्या, कि कुइपर बेल्ट होती है एक, कहाँ होती है, थोड़ी यहाँ देखो, तुम्हारा ध्यान किधर है, हमारा हीरो इधर है। ये सबसे पहले क्या आ गई, एस्टेरॉइड बेल्ट, ये वाली। इसके बाद यहाँ वरुण तक सारा कुछ सल्ट गया। वरुण के बियॉन्ड भी एक क्या आती है, कुइपर बेल्ट आती है। ये भी क्या है, ये भी कुछ नहीं है वैसे ही एस्टेरॉइड के जैसे, यहाँ भी क्या है, पत्थर पुत्थर घूम रहे हैं। तो ये क्या है, कुइपर बेल्ट है। ठीक है, तो कुइपर बेल्ट में कौन है, अपने छोटे छोटे से ग्रह, कौन से, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोने ग्रह। चलिए बोने ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह के बाहर एक बहुत बड़ा घेरा है जिसे कुइपर बेल्ट बोलते हैं, ये भी पत्थरों का ही घेरा है। इनमें अग्नि का क्षुद्र ग्रह, पत्थर और धूमकेतु क्या घूमते रहते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू के अनुसार किसी भी चीज को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती है। कौन सी, पहला तो वो क्या करे, सूरज का चक्कर मारे, उसका आकार कैसा हो, लगभग गोल हो, और अपनी कक्षा के आसपास क्या है, कचरा साफ करके रखे। भाई अब सीख लो रे, अपनी कक्षा में कचरा नहीं फैलाना चाहिए, वरना ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दूंगा। अब देखो, अब आपका मान लो ये कोई रास्ता है, गोल वाला रास्ता बाद में देखेंगे, ये कोई सीधा रास्ता है, तो यहाँ बीच में कोई पेड़ गिरा पड़ा है, यहाँ बीच में पत्थर पड़े हैं, और यहाँ बीच में कुछ ट्रक पलटा पड़ा है, तो तुम सीधे कभी इस सड़क पे चल पाओगे क्या। पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस या तो इस क्या रास्ते हैं दो, या तो इस पेड़ को हटा दो, इन पत्थरों को हटा दो सारों को, सीधा चल लो। और या तुम क्या करोगे, बहुत नीच इंसान हो तो यहाँ से ऐसे जाओगे, इधर से ऐसे आ जाओगे, इधर से ऐसे आ जाओगे, ऐसे चलते जाओगे। तो वही काम ये बोने ग्रह करते हैं कि साहब हमें आलसी प्रवृत्ति के, हम ऐसे गोल गोल नहीं घूमेंगे, हमारा तो जैसे जी करेगा दारू पी दारूड़ियाँ रहे, ये ऐसे 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 घूमते रहते हैं। तो इनका क्या है, पाथ क्लियर नहीं है, पाथ क्लियर नहीं है, यानी कचरा आएगा ना तो ये साइड हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या कर दिया इनको, इनको एक ग्रह था कौन सा, प्लूटो, वो बोने ग्रह क्या है, ये शर्त पूरी नहीं कर पाते हैं, ये भी ग्रह, इसलिए इनको तो बोनिया रहे। ये तीसरी शर्त जो है ना, ये सन के चक्कर तो लगाते हैं और ये लगभग गोल भी होते हैं, और ये जो तीसरी शर्त है ना, ये कचरा नहीं साफ कर पाते, यानी अपना पाथ क्लियर नहीं कर पाते, यानी क्या करते हैं, ऐसे 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 सांप की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, बोने ग्रह। इस तीसरी शर्त को पूरा ना करने की वजह से इन्हों क्या ग्रहों की लिस्ट में नहीं रखा है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं, एक ग्रह है प्लूटो। प्लूटो पहले क्या था, ग्रह ही माना जाता था, मगर बाद में क्या हुआ, इसको क्या कर दिया, प्लूटो को क्या कर दिया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल के और ड्वार्फ प्लैनेट बोने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया। तो इससे प्लूटो की जिंदगी पे कोई असर पड़ा गया। वो बोला तुम्हें तुम्हारा ऐसे करवाओ, कौन से मर्जी श्रेणी में रख दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मेरे मन में आएगा करूंगा, तुम्हारे जो मन में आए जी में आए कर लो। तो ये क्या है, इसको अगर हम इसको ग्रह मानते हैं नहीं मानते, तो इसको इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या होएगा, प्लूटो को क्या कर दिया, फिर बोने ग्रहों में डाल दिया। पहले मेन 3 4 ही थे बोने ग्रह, प्लूटो को बाद में ऐड किया इन्होंने। प्लूटो क्या है, एक ठंडा बर्फीला बोना ग्रह, यह सूर्य से बहुत दूर स्थित है, और इसका एक बड़ा उपग्रह केरन है। और ये तुम थोड़ी थोड़ी थ्योरी क्या करते जाना, पढ़ते जाना। बोने ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनका द्रव्यमान इतना होता है कि उनका आकार गोल होता है, हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी कक्षा के अन्य पिंडों को साफ नहीं किया था, तो क्या है, अन्य ना ही वे किसी अन्य पिंड के उपग्रह होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कर देते हैं, बोने ग्रहों की श्रेणी में डाल देते हैं। तो मैंने समझा दिया बोने ग्रह कैसे बनते हैं, याद रहेगा। अब आती है कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। इनमें ये बोने ग्रह हैं, ये थोड़ा ना ये देख लेना भाई, इनकी स्थिति यही है, ये जो थ्योरी लिखी है ना यही है। 2006 में आईएयू ने
प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे हटाओ और चाहे ना हटाओ, वो क्या मैं मेरी मस्ती में हूँ, तुम्हारा जो जी में आ रहा है कर लो। सबसे बड़ा और चमकीला बौना ग्रह है कौन? प्लूटो, जिसे सूरज का चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। इसकी कक्षा वरुण की कक्षा से टकराती है। अब टकराती ये नहीं कि ग्रह टकरा रहे हैं, कि जैसे वरुण ऐसे बेचारा, वो तो क्या है अरुण, और वरुण लास्ट में है, तो वरुण तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तभी तो वो ग्रह है। अब प्लूटो दारू पिया हुआ कभी इधर आ जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी ऐसे यहाँ से जाके, यानी कि इसकी इसकी रोड पे आ जाता है। अब बेचारा वो रहा वरुण, बड़ा मानस है, वो इसको कुछ कहता नहीं, तो क्या है ये इसके जैसे जी में आती है उसी रास्ते पे ये चला जाता है। इसका सबसे बड़ा चांद या इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? चारोन है, चोर है ये। एरिस दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, और मैकमैक को सूरज का चक्कर लगाने में 310 साल लगते हैं। होमियो कुइपर बेल्ट के सबसे तेजी से घूमने वाला बौना ग्रह है। इन सबसे अलग सेरेस है, ये कुइपर बेल्ट में नहीं बल्कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहाँ गया रे वो? हाँ, ये जो सेरेस है ना, ये इधर ये छोटू सा बेटा, ये कैसा है? एकमात्र बौना ग्रह है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, एकमात्र बौना ग्रह जो कहाँ है? एस्टेरॉइड बेल्ट में है, एकमात्र बौना ग्रह। बाकी तो किधर है? इनको बाहर ही फेंक रखा है कि तुम कुछ काम की तो हो नहीं, चलो बाहर। तो ये कहाँ है? कुइपर बेल्ट में। इधर क्या आ जाता है? ये ऊट क्लाउड है। मैंने पहली क्लास में बता दिया था, 3 बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, कुइपर बेल्ट है, और ये ऊट क्लाउड है। तो इधर कौन है? एरिस है, ठीक है, तो याद रहेगा। अब इनका जो है ना, ये शेप के हिसाब से इनको और साइज के हिसाब से ही लगाया हुआ है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे 2270 किलोमीटर व्यास किसका है? प्लूटो का है। उसके बाद में सॉरी 2377, इधर 2326। तो ये थोड़ा एक बार ना पढ़ते जाना इनको। बस मेन इंपॉर्टेंट ये है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में है कौन सा? सीरीज। और एक कौन सा है? ये कुइपर बेल्ट, और सॉरी ये दूसरा प्लूटो। प्लूटो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में स्थलीय ग्रह आगे, ये जुपिटर और ये आगे, और ये क्या आगे? ड्वार्फ प्लैनेट आगे, बोले ग्रह आगे। अब आता है जी चांद। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। मैंने पहली क्लास में बताया था कि सेलेस्टियल बॉडी कैसी होती है, एक तो ल्यूमिनस, एक तो कौन सी? ल्यूमिनस, और दूसरी कौन सी? नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में कौन सा आता है? सन आता है, क्योंकि वो खुद चमकता है। और नॉन ल्यूमिनस में क्या आता है? मून आता है। तो वैसे ही क्या है, चंद्रमा कैसा है? नॉन ल्यूमिनस है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। और पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण है ना, पृथ्वी से 6 गुना कम है, यानी 1/6 है। यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो है ना, तो अगर आप चंद्रमा पे चले जाओगे ना, तो आपका वजन कितना रह जाएगा? 10 किलो ही रह जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और इसकी चांदनी को हम तक पहुंचने में कितना लगता है? 1.26 सेकेंड। 1.26 सेकेंड में यहाँ से ये किसी ने लाइट ऑन की तो इधर पहुंच जाएगी। मगर सन का कितना लग रहा था, किसी को याद है क्या? 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड्स, ये किसके हैं? सन की। सन की रोशनी को इधर पहुंचने में, ठीक है। अब और इसकी चांदनी को हम तक पहुंचने में 1.26 सेकंड लगते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हमें धरती से चांद का सिर्फ 60% हिस्सा ही, 60% हिस्सा क्यों दिखता है? उसका कारण है कि पृथ्वी तो क्या कर रही थी? चक्कर लगा रही थी किसके? सन के। अब देखो, ये जो सैटेलाइट है ना, जो चांद है, चंद्रमा है, वो क्या होते हैं? अगर किसी ग्रह के कोई आर बार एक निश्चित पाथ में चक्कर लगा रहा है ना, तो वो उसका क्या है? सैटेलाइट है, सिंपल सी बात है। अब जैसे जो अपने प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगा रहे हैं ना, तो ऐसा मान सकते हो आप कि जो प्लैनेट्स है ना, वो भी क्या है? सन के सैटेलाइट है। तो चंद्रमा क्या है? और कुछ नहीं है। जो किसी प्लैनेट के आर बार एक निश्चित टाइम में और निश्चित दूरी तय कर रहा है, चक्कर मार रहा है, तो वो क्या है? उसका चंद्रमा है, बस। अब चलिए, अब ऐसा इसलिए होता है, इसका 60% हिस्सा ही क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो है ना, अब जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे तो कितने टाइम में एक चक्कर मार रही है? 24 घंटे में। और जो सन के अराउंड मार रही है वो कितने टाइम में? 365 डेज में। अब जो ये चंद्रमा है ना, ये बड़ा नालायक है। नालायक तो नहीं है, ये शातिर है। ये बोला ना, मैं तो आधा ही दिखूंगा। कि क्यों? कि मैं जो मेरा ये ऐसे पृथ्वी के आर बार चक्कर मारने का और अपनी एक ऐसे जगह पे एक चक्कर मारने का, इसका क्या कर लूंगा? टाइमिंग ही सेम कर लूंगा। देख लो पूरे, तो देख ही नहीं पाओगे। कैसे? ऐसे यहां से घूमता हुआ जा रहा है ये,
धीरे धीरे घूम रहा है और धीरे धीरे क्या है ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही इसकी क्या सतह अपने को दिखती है, एक ही साइड, और जो नहीं दिखती वो कौन सा है, साउथ पोल इसका कभी नहीं दिखता है अपने को। समझ में आ रही बात? जो हमें दिखता है ना चंदा मामा देखते हो, वो एक ही साइड और हमेशा वही विजिबल होती है, वो चांद का 60% ही होता है। क्यों? इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन टाइम क्या है, बराबर है। कितने दिन? 27.3 दिन। ये जो पूर्णमासी और ये जो आपकी आती है ना, ये दूसरी अमावस्या, वही है, ये हर 15-15 दिन में शायद आती रहती है। ठीक है। चांद के चारों तरफ गैस की एक बहुत पतली परत है जिसे लूनर एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट लिबनीज है। जैसे अपने यहाँ क्या है, हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। वैसे ही चांद की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट लिबनीज। याद रहेगा। इसके बाद आ जाओ, ये कुछ मिशन है। आदित्य L1 मिशन भेजा था किसकी स्टडी के लिए, सूर्य की स्टडी के लिए। सूर्य के आर बार टोटल 5 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं इनको, L1, L2, L3, L4 और L5। अपना आदित्य जो मिशन था वो L1 लैग्रेंज पॉइंट पे गया था। क्यों? ये ऐसे 5 पॉइंट कौन से हैं कि जहाँ पे जो ग्रेविटी है ना, सन की ग्रेविटी की वजह से और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो है ना वो एकदम बैलेंस रहती है कि यहाँ अगर आप कोई चीज़ रख दोगे ना तो वो हिलेगी डुलेगी नहीं, इससे थोड़ी सी इधर जाएगी, सन की ग्रेविटी ज़्यादा होगी ये इसमें समा जाएगा, थोड़ा सा इधर रहेगा तो ये क्या होएगा, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा, ये अर्थ में समा जाएगा। तो ऐसा ये एक बिंदु है जहाँ पे इनकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे ये अपना साधन रोकेंगे जो इन्होंने क्या भेजा हुआ है, ये कोई भी लैंडर और रोवर जो भेजे हुए हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा, सैटेलाइट भेजा तो वो इधर इसको रोक देंगे, तो वहां से क्या है उसकी इमेज वगैरह कैप्चर कर लेगा। तो स्टडी के लिए क्या रहता है, ये पॉइंट सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो भारत की एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में कमाल की उपलब्धि हासिल की। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा। इसे L1 लैग्रेंज बिंदु पर रखा गया। यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जो मैंने आपको बताई दी है कि जहाँ क्या हो जाती है, ग्रेविटी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। उसके बाद आता है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 जो मिशन है ना, ये इसरो का तीसरा चांद मिशन है। इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव जो अपने को दिखता नहीं है वहां इसने क्या है, लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग। और जहां इसका विक्रम तो क्या था, लैंडर था जो नीचे उतर के ऐसे तस्वीर वगैरह खींचेगा। और जिस पॉइंट पे ये विक्रम उतरा है उसको क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। शिव शक्ति पॉइंट या शिव शक्ति बिंदु, जहाँ क्या हुआ था, ये अपना जो विक्रम लैंडर है जो लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वो क्या है, शिव शक्ति पॉइंट बोल दिया। और इसका रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान है जो इसको लेके गया था। रोवर और लैंडर दो होते हैं। और ये कुछ टर्म्स हैं। सुपरनोवा कब होता है, जब किसी तारे की उम्र क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाता है रे वो बेचारा। तो एक भयानक विस्फोट होता है कि जाता जाता कईयों को तो ले ही डूबूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। एक आती है टर्म कौन सी, पल्सर। यह बहुत तेजी से घूमने वाला है कि न्यूट्रॉन तारा होता है, बहुत तेजी से घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, वो पल्सर है। उसके बाद एक आती है ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसी चीज होती है कि जहाँ इमंस ग्रेविटी होती है, किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको अपने अंदर समा लेती है। यहाँ तक कि अगर टॉर्च से ऐसे पास में ले जाके आप लाइट भी मारोगे ना तो वो भी अंदर ही चली जाएगी, बाहर नहीं आएगी। ये लाइट को भी अंदर खींच लेता है, इतनी इमेंस ग्रेविटी होती है इसमें। और उसके बाद में वैन एलन बेल्ट, या चार्ज कणों के दो बड़े छल्ले हैं जो हमारी पृथ्वी को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से बांध के रखते हैं। जो मैंने बताया था आपको, सोलर फ्लेयर चलती हैं। सोलर फ्लेयर चलती हैं तो क्या करते हैं, ये जो अर्थ की मैग्नीट्यूड है, ये क्या मैग्नेटिक, ये जो ऐसे लाइनें आप देख रहे हो ड्रॉ हुई हुई हैं, ये क्या अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, किससे, सोलर फ्लेयर से। तो वही क्या है, ये वैन एलन विकिरण बेल्ट बोलते हैं इसको, वैन एलन बेल्ट। तो याद रहेगा। तो ये अपना क्या है, अपने प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स अपना क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब अपने क्या है ना कि अपने क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं। एक तो हो गया जी अपना ओरिजिन ऑफ, अरे यार, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। इसी लेक्चर के साथ ना अपना ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो मैंने आपको वादा किया है कि आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं कंप्लीट जीके फ्री पढ़ाऊंगा, कहाँ, यूट्यूब पे। उसकी अपनों ने पहली जो सीढ़ी है ना, पहली पौड़ी है, वो चढ़ ली है। क्या करके, सोलर सिस्टम कंप्लीट करके। ऐसे ही जो मैं करवा रहा हूँ वो क्या करवा रहा हूँ, कंप्यूटर 10 मिनट सिलेक्शन सीरीज। यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, इनपुट डिवाइसेस तक के टॉपिक कवर करवा दिए हैं। कंप्यूटर की जनरेशन हो चुकी है, कंप्यूटर की हिस्ट्री हो चुकी है,
इनपुट डिवाइसेस हो चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस होंगे, तो वहाँ अपने कितने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, जीके में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, अब आगे जो कल अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने देखेंगे अपने अर्थ की क्या लोकेशन है और इंडिया की धीरे धीरे क्या लोकेशन है, वो सब अपने पढ़ते जाएंगे। अपने अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे कल के टॉपिक में। सो बने रहिएगा, ऐसे ही आपको फ्री वीडियोस मिलती रहेंगी, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, PDF आपको वहाँ मिलेगी, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।